अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, कि फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाट इट इज़ एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब अगर हम मीनिंग में देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि टू अचीव द गोल और टू अचीव द एम इफेक्टिवली और एंड एफिशिएंटली, ये हमने देखा। तो गोल माने यहाँ पे मेन जो कंप्लीटली हम प्रोसेस करते हैं, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, मेन रीज़न हमारा ये करने का क्या होता है कि हम अपना जो गोल है, हम एक अल्टीमेट गोल है वो अचीव कर सके। अगर हम गोल देखें तो बेसिकली अगर हम कंपनीज़ का देखें तो गोल क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का गोल देखें तो क्या चाहते हैं वो लोग कि क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करें, राइट, ये उनका गोल होगा। तो मतलब मैनेजमेंट क्या होता है कि सारी प्रोसेस, सारे काम, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीज़ें इस तरीके से करना है कि हम अपने गोल्स को अचीव करें। क्लियर, एक ये हो गया। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। अब ये परवेसिव क्या बोल रहा है, ऑल परवेसिव इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट हमें हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल में हमें चाहिए, और हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, भले ही वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। लगा लो वो, अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगा लो, राइट, हॉस्पिटल लगा लो, कोई कंपनी लगा लो, कोई फर्म लगा लो छोटा सा, राइट, हर एक जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, भले ही एम्प्लॉयज़, भले ही वर्कर्स लगा लो, उनको भी मैनेज करना ज़रूरी है, भले टॉप लेवल मैनेजर्स है, वहाँ पे ही मैनेजमेंट की ज़रूरत है, राइट। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह है, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया में ज़रूरी है, मैनेजमेंट आउट ऑफ इंडिया भी ज़रूरी है। मतलब कहीं पे भी कोई भी काम हो रहा है तो वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ अगर हम देखें, मल्टी डायमेंशनल माने मैनेजमेंट सारे काम देखता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पहला काम क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। माने सपोज अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ले, अपना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट, अगर सपोज हम अपने स्कूल का ही काम ले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या मैनेज करता है मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट ये भी देखता है कि अपने स्कूल में एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे, मतलब फर्स्ट टू ट्वेल्थ एफिलेटेड है हमारा, राइट, तो हमें फर्स्ट टू ट्वेल्थ कैसे हम एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कितने सेक्शंस हमें बनाने हैं, क्या करना है, ऑल राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल माने यहाँ पे हमें कितने टीचर्स को हायर करना है, कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स हमें चाहिए, राइट, कौन से टीचर्स परफेक्टली सूटेबल है जॉब के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल कॉमर्स, ऑफ कोर्स जिसका एमकॉम है, एमकॉम क्वालिफाइड है, वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होगा, राइट। तो हमें इस तरीके से पीपल्स को मैनेज करना है कि प्रॉपरली स्टाफिंग करना है, प्लस उनको प्रॉपरली काम वगैरह सब कुछ डिवाइड हमें करना है। ठीक है, तो मतलब जो पीपल है, जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे मैनेजमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको मैनेज करना, राइट। तो सेकेंड वन इज़ व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस माने जो भी काम है हमारा, लाइक फॉर एग्जांपल अब हमने देखा कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हमें फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लासेस हमें लेनी है, तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लासेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें इतने क्लासरूम्स चाहिए, हमें सो एंड सो क्लासरूम्स, कितने क्लासरूम्स चाहिए, उस क्लासरूम्स में हमें कितने बेंचेस चाहिए, कितने पोडियम्स चाहिए, राइट, कितने माइक्स चाहिए, हमें कितने बोर्ड्स चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज करना, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन माने जो हमारा काम है उसको कम्प्लीटली मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स एंड ऑल चाहिए। ओके, जो बेसिक नीड्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए, वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मतलब मैनेजमेंट हम काम का भी कर रहे हैं, हम जो वहाँ पे काम कर रहे हैं बंदे उनका भी हम कर रहे हैं, और प्लस काम कैसे करवाना है वो कंप्लीट एक्टिविटी है भी हम मैनेज कर रहे हैं। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस।
अगर हम देखें तो क्या मैनेजमेंट, अब सपोज़ हमने एक ईयर का गोल बना दिया है कि हमें कम से कम हमें ओवरऑल 90% स्टूडेंट्स के 95 अबव मार्क्स लाने हैं, 95 अबव ग्रेड्स लाने हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने डिसाइड किया। अब इसके लिए हमने कंप्लीटली प्लानिंग की है, कंप्लीटली मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की है, राइट। जैसे कि प्लानिंग कर लिया, प्रॉपरली चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ की, कितनी कितनी क्लासेस चाहिए, कितने स्मार्ट रूम्स हमें चाहिए, और स्टाफिंग भी हमने कर ली, प्रॉपर अच्छे अच्छे टीचर्स को हमने स्टाफिंग कर लिया, फिर हम चेक भी कर रहे हैं, उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी हमने कर ली। तो मतलब एक साल में अगर सपोज़ हमने वो एम अचीव कर लिया तो क्या हमारा मैनेजमेंट का काम हो गया? नहीं। दोबारा नेक्स्ट ईयर के लिए हमें दोबारा से अपना गोल बनाना है, नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा से हमें कम्प्लीटली मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी करनी है, राइट। इफ़ इन केस सपोज़ बीच में कोई दिक्कत आ गया, अब अभी हमारे प्रैक्टिकल अगर सिचुएशन देखें तो अब सपोज़ हमने अपना गोल फिक्स कर लिया था मार्च से कि भाई हमें मार्च का जो सेक्शन स्टार्ट होगा हमारा, अप्रैल से जो सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा, हम उसमें सो एंड सो ये ईयर में हमें ऐसे से हमें पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमें एक्टिविटी करनी है, ये हमने कर लिया। बट क्या देखा हमने? लॉकडाउन हो गया। अभी लॉकडाउन हो गया तो हमें क्या करना है? अब यहाँ पे हमें अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटी लानी है कि भाई प्रॉपरली हमें अपना काम करना है कि भाई जो हमने अपना अल्टीमेट गोल फिक्स किया था कि भाई इतने % स्टूडेंट्स को हमें 95 अबव लाने हैं, तो हमें कैसे वो गोल को अचीव करना है। तो मतलब मैनेजमेंट का काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर बार चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी कैसे हो गया? ऑफ कोर्स अगर आप देखें मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग भी करता है, ओके, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे काम करता है। तो क्या ये सारे काम वो अकेला बंदे करेगा? नहीं, उसके लिए बंदे तो चाहिए, लोग तो चाहिए, वर्कर्स तो चाहिए, एम्प्लॉयज़ तो चाहिए, राइट। तो अकेला बंदा, एक अकेला मैनेजर मिलकर सारा काम, सारा गोल अचीव नहीं कर सकता। इसमें ग्रुप ऑफ बंदे, ग्रुप ऑफ पीपल्स होना ज़रूरी है, ओके। बिना इनकी मदद से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। इसलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे? मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अकेला मैनेजर सारा काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर अपने अल्टीमेट जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करने में मदद करते हैं। और मैनेजमेंट उसको क्या करता है? उनको राह दिखाता है कि कैसे क्या काम करना है, क्या टाइम आपका टारगेट है, किस टाइम पे आपको अपना टारगेट अचीव करना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट करता है, ओके। सारी चीज़ें उनको अवेलेबल कराना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजर की, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक माने जो चेंज होता है। अब ये भी तो हमने देखा है कि हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ऑफ कोर्स ये चेंजिंग एनवायरनमेंट है। ऐसा नहीं है कि आज जो सिचुएशन है कल वही सिचुएशन हो, आज जो मतलब प्रोडक्ट्स का रेट है वही रेट आगे हो, राइट। अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन ले, ठीक है, किसी को जनवरी तक भी पता था कि ऐसे लॉकडाउन हो जाएगा, एकदम से हमें घर बैठना पड़ेगा, घर बैठकर टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा। बट यही बात है ना कि अब सपोज़ एकदम से डायनामिक माने चेंज, बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आ गए भाई? कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बिल्कुल अलाउ नहीं है बच्चों को स्कूल जाना, स्कूल्स बंद है। तो अब ऐसे सिचुएशन में अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे कराएं? तो यहाँ पे मैनेजमेंट की एक्टिविटी आ जाती है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि भाई नहीं, बच्चों की स्टडीज़ को नहीं रोका जा सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ जूम ऐप हमने क्या किया? क्लासेस लेना शुरू किया। विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब हमने क्या किया? आप लोग को क्लासेस देना शुरू किया। क्लियर? तो मतलब मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या है? डायनेमिक फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि जो आपने फिक्स कर रखा है कि हमें यही एक्टिविटी करनी है तो ऐसे होगा, नहीं। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ गए, बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ गए, तो उन चेंजेस को अपनाकर हमें अपनी मैनेजमेंट की एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाना होगा, ताकि हम अपना अल्टीमेट जो एम है, जो गोल है, उसको हम अचीव कर सकें, ओके। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स माने विच वी कैन नॉट सी और टच, राइट। तो यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, बस हम महसूस कर सकते हैं कि मैनेजमेंट का काम हो रहा है। कैसे? अच्छे से अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज़ कर प्रॉपरली काम टाइम पे होकर, राइट। अगर आप सपोज़ हमारे बिजनेस का काम, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम, जो भी गोल है वो प्रॉपरली टाइम पे अचीव हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है, राइट। इसको हम टच फील ऐसा नहीं कर सकते, इसको हम बस महसूस कर सकते हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा मैनेजमेंट का काम हो रहा है, मैनेजर बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है,
आई होप विद दिस आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या होता है। तो बेसिकली फिर से मैं अगर रिवाइंड कराऊँ तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाट इज़ इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब गोल को दिमाग में रखकर कंप्लीट प्रोसेस हम करते हैं, जैसा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव माने हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक लेवल में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। भले ही अगर हम अपने घर का भी एग्जाम्पल ले तो घर में भी मैनेजमेंट ज़रूरी है, प्रॉपरली चीज़ें मैनेज होगी तभी तो हम हमारा काम टाइम पे कर सकते हैं, हमारा जो भी दिन भर का जो भी हमारा काम है, जो टारगेट है, हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, माने मैनेजमेंट इस तरीके के अलग अलग तरीके काम करता है, मतलब वर्क को भी कम मैनेज करता है, पीपल को भी एंड ऑपरेशंस को भी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने मैनेजमेंट का सारा प्रोसेस हमने बना लिया तो वो ऐसे ही चलेगा, नहीं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इफ़ इन केस इन नेक्स्ट ईयर में भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट ईयर में मैनेजमेंट करना होगा। मैनेजमेंट मतलब करते ही रहना होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कर लिया और वो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी माने सिर्फ एक अकेला मैनेजर मिलकर सारे अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, ग्रुप ऑफ बंदे। मैनेजमेंट यही देखता है कि कैसे अलग अलग वर्कर्स, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को मिलाकर कैसे काम करें, कैसे उन सबका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करें ताकि हम अपना अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन माने जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो भी चेंजेस आते हैं तो अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटी में भी चेंजेस आ जाएंगे। जो हमारे मैनेजमेंट के जो हमने प्रोसेस में हमने प्लानिंग की है उसमें कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने फिक्स किया तो उसी हिसाब से हमें काम करना है, नहीं, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ गए तो हम अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटी में भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, माने मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, बट हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की एक्टिविटी हो रही है अच्छे से। कैसे? उसके रिजल्ट्स के थ्रू। ओके, सो विद दिस वी हैव डन विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कल की क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देन बाय।